चलिए बढ़ेंगे आगे और अब देखते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। सौम्या गुर्जर ने एक बार फिर मेयर की कुर्सी संभाली। कुर्सी संभालने के साथ ही सौम्या गुर्जर एक्शन में दिखी। शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर अफसरों की मीटिंग ली। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शहर में कचरा नहीं दिखना चाहिए। रामबाग सर्किल पर लगी अष्टधातु की 6 मूर्तियां चोरी होने का मामला सामने आया। सुरक्षा गार्डों की सुरक्षा में लगी मूर्तियां चोरी हो गई। कई सवाल खड़े हो गए। इन मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खाटू श्याम धाम की निःशुल्क यात्रा के लिए 251 यात्रियों को जयपुर से रवाना किया। इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। मंत्री प्रताप सिंह ने अपने सिविल लाइन निवास से हरी झंडी दिखाकर सभी को 4 बसों में रवाना किया। कहा, सामाजिक सरोकार के तहत समाज सेवियों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्रा करवाई जा रही है। उदयपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई कर एक कंटेनर से 625 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। चालक गिरफ्तार हुआ। अधिकारियों ने यह कार्रवाई डबोक इलाके में नेशनल हाईवे 8 पर की। कंटेनर में तलाशी लेने पर सिर्फ पंजाब में बिक्री के लिए अधिकृत शराब राजस्थान के रास्ते गुजरात जाते हुए पकड़ी गई। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ है। ओपीडी में मरीजों और परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। पर्ची काउंटर, दवा काउंटर, डॉक्टर कक्ष, पूछताछ काउंटर पर भारी भीड़ रही। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को परेशानियां भी हुई। बीकानेर के गजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी दस्तावेज पर डीएनएम के पद पर नौकरी करने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारी पर शक हुआ तो विभागीय जांच हुई। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर आरोपी युवक पर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। भरतपुर के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने फर्जी कागजातों के आधार पर यहाँ पर अस्थायी नियुक्ति के डॉक्यूमेंट पेश किए, जिस आधार पर उसने यहाँ ज्वाइनिंग कर ली। अब उसकी सैलरी बनाने के लिए बार बार वो उन शिक्षा प्रभारी और जो कंसर्निंग बाबू है उससे संपर्क करता, तो उन्होंने दस्तावेज पेश करने के लिए कहा, तो उसने दस्तावेज कहा कि दीपावली की सफाई में गुम हो गए। शक होने पर उसकी जांच की, तो जांच के दौरान पाया गया कि उसने जो आदेश पेश किए हैं वो दोनों फर्जी हैं। इसी आधार पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है और उसको हम पूछताछ के लिए ले आए हैं और जल्दी ही बाद पूछताछ उसको गिरफ्तार किया जाएगा आरोप प्रमाणित होने पर। जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे में कल दिन दहाड़े व्यापारी से 81 लाख रुपए लूट लिए गए थे। गोली भी चली थी जिसमें वो जख्मी हुए। लुटेरे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इससे आक्रोशित व्यापारियों ने आज फलौदी कस्बा बंद रखा और अनिश्चितकाल के लिए बंद की घोषणा की। आसपास के सभी क्षेत्रों में जिले में आसपास के जिलों में नाकाबंदी हो रही है। सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति इस प्रकार की वारदातों में पूर्व से लिप्त रहे उनको चेक किया जा रहा है। एसबीआई से आगे के होके और हॉस्पिटल के आगे से होके और इधर आ रहा था और एक आगे यहाँ इंडिया स्टील के आगे धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। कार थी वो चल रही थी। जो वो घड़ी कैसे कर रहे थे, मैंने तो कोई साइड ले रहा होगा। एसएमई स्कूल के आगे मतलब घड़ी के पास आया तो एकदम गाड़ी घुमा ली इधर। हमने सोचा मतलब गाड़ी इधर जाए। एक्टिवा भी एक्टिवा ठीक है। उसने एकदम गाड़ी आगे दे दी। आगे दे के एक जना गाड़ी के अंदर से उतर के आया ना के मेरे को धक्का दे के नीचे पड़ गया, बैग ले लिया। जोधपुर डिजीफेस्ट के पहले दिन 9,500 से अधिक लोगों ने भव्य आयोजन में भाग लिया। प्रमुख शासन सचिव आईटी अखिल अरोड़ा ने डीजी फेस्ट का अवलोकन किया। डीजी फेस्ट में 1,254 युवाओं का विभिन्न कंपनियों द्वारा इंटरव्यू के बाद चयन हुआ। इंटरव्यू प्रक्रिया लगातार जारी है। अजमेर में साल की चौथी और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर 18 बेंचों का गठन हुआ। लोक अदालत में कुल 20,000 से अधिक लंबित प्रकरण और प्री लिटिगेशन के चिन्हित किए गए मामले रहे। अलवर जिले के नगली मेघा गांव के पास 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
उनका इलाज चल रहा है। घायलों में से एक का पैर फ्रैक्चर हुआ है, दूसरे के मुंह पर चोट है। अलवर जिले के बहरोड कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली 3 नाबालिग छात्राएं गायब हो गई थी। इस मामले में अपडेट है, तीनों दस्तयाब कर ली गई हैं एक होटल से। इनके परिजनों ने थाने पर करके सूचना दी थी कि हमारी बच्चियां स्कूल में नहीं है, स्कूल से कहीं गायब हो गई। जिस पर हमने डीएसपी साहब हमारे आनंद श्री राव और एसएचओ वीरेंद्र इनको एक टीम बनाई, डीएसपी टीम के साथ में इनकी भी टीम बनाई और उन्होंने अपने प्रयास किए। प्रयास इतने अच्छे रहे कि हमने 2 घंटे में इनको दस्तयाब कर लिया। प्रदेश में वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। दौसा में 26 केंद्रों पर परीक्षा हुई, जिसमें कुल 40,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 दिनों तक 2-2 पालियों में आयोजित हुई। प्रत्येक पाली में करीब 10,000 परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया। सीकर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। पूनिया ने कहा, सरकार का 4 साल का कार्यकाल प्रदेश में कलंकित इतिहास जैसा है। क्योंकि 4 साल का कालखंड राजस्थान की राजनीति में एक कलंकित इतिहास जैसा है। राजस्थान जो शांतिपूर्ण प्रदेश था वो आज अपराधों की राजधानी हो गया। 8,15,000 मुकदमे ये इस बात की बानगी पेश करते हैं। 6,337 केवल बलात्कार की घटनाएं 1 वर्ष में घटित होना, जिसमें औसत है 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं रोज। भ्रष्टाचार के मामले में एक पैमाना है कि हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी और कर्मचारी ट्रैप होता है। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीकर के रामलीला मैदान में सन 2002 से जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आंदोलन की जो फार्मूला दिया गया था, उस फार्मूले के आधार पर संविधान संशोधन किया और उस संविधान संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ ने स्वीकार करके एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निर्णय दिया। और इसके लिए सीकर के लोग, सीकर का रामलीला मैदान और सीकर की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक हालात के बीच लगातार बयानबाजी कर रहे मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के सुर आज कुछ बदले लगे। सीकर में देवीपुरा बालाजी मंदिर में चल रहे यज्ञ में शामिल होने के लिए मंत्री गुढ़ा पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कहा, पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनके नेतृत्व को लेकर एकजुट है। इसमें न कोई अशोक गुट है, न ही कोई पायलट गुट। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, तो 3 दिसंबर से हमारे राजस्थान में प्रवेश करेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक है। इसमें कोई सचिन गुट, कोई अशोक गहलोत जी का गुट, कोई ऐसा कुछ भी नहीं। सर, टिकट का तो डर नहीं है कभी वो सत्ता में? नहीं, डर किसी का नहीं। न टिकट का तो है, न मंत्री कुर्सी का तो है, न किसी का तो नहीं। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। 15 लाख की अवैध शराब मिली। चालक ट्रक छोड़कर जंगल में भाग निकला। 3 किलोमीटर से उसका पीछा किया गया और पकड़ लिया गया। प्रतापगढ़ में कलेक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने राजस्ववाद समेत विभिन्न प्रकरणों की विस्तार से चर्चा कर समयबद्ध रूप से निस्तारित करने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर तंज कसा। झुंझुनू में हो रही प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने आए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मंडावा में कहा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहले गहलोत साहब के खास थे, लेकिन आजकल गहलोत साहब के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इससे सरकार अस्थिर होती है और जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब आजकल जो है ना, वो गहलोत साहब के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू किया है। हरीश चौधरी जो उनका ही खास आदमी था, उसने भी फैसला खोला है और बाकी भी मंत्री एक दूसरे को ऊंचा नीचा कर रहे हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से कोई तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसा अंदर ही अंदर कोई अंदेशा है। और जब सरकार अस्थिर होती है तो सजा जनता भुगतती है।
और विशेष करके गहलोत साहब इतनी चालाकी से सरकार बनाए रखने के लिए वो सारे विधायकों को चाहे जो करो मुझे बनाए रखो, बस ये एक बात पर आ गए हैं। इसके कारण से सरकार के जो कामकाज है उसका जो दुष्परिणाम है वो जनता भुगत रही है और आगे भी भुगतेगी। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू पुलिस टीम ने चेची गांव की कंजर बस्ती में दबिश देकर बनाई जा रही अवैध हथकढ़ शराब की भट्टियां नष्ट की और शराब को जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया। भट्टियों पर लगभग 200 लीटर अवैध शराब, महुए के वॉश को नष्ट किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। झालावाड़ जिले में वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। इसके लिए प्रशासन की ओर से 21 केंद्र बनाए गए। 2 दिनों के दौरान 22,990 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में लुटेरों ने अकेली रह रही वृद्ध महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए। परिजनों ने महिला को देखा तो पहने हुए सोने चांदी के सभी जेवरात गायब थे। घर का सामान बिखरा हुआ था। जानकारी के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली। मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर शहर के सागरपाड़ा स्थित सीपीपी प्लांट में शहरी मनरेगा कार्य चल रहा है। अधिकारियों ने शहरी नरेगा की 2 मेट्रो को सस्पेंड और मनरेगा कर्मियों को गैर हाजिर किए जाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उपस्थिति डाले जाने की मांग की गई। महिलाओं का कहना है उनकी साथी मजदूर सड़क हादसे में घायल हो गई थी, जिसे देखने के चक्कर में वो काम पर देर से पहुंची तो निरीक्षण करने आए अधिकारियों ने सभी महिला कर्मियों को गैर हाजिर कर दिया। बांसवाड़ा के पंचायत समिति सभागार में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने 3 पंचायत समिति के अधिकारियों की बैठक ली। बागीदौरा, आनंदपुरी और गांगर तलाई के अधिकारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त ने निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के समरी रिवीजन की तैयारियों को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। राजसमंद जिले के जावद गांव में ग्रामीणों द्वारा तुलसी विवाह धूमधाम से हुआ। गांव के लोकेश पालीवाल ने बताया कि विवाह को लेकर ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा चारभुजानाथ मंदिर से रवाना हुई, जो गणेश नगर होते हुए आमज माता मंदिर पहुंची। जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर भगवान का भव्य स्वागत किया। गुरु नानक देव प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ जंक्शन की खुंजा के गुरुद्वारा में अखंड पाठ का आयोजन हुआ और इसी कड़ी में खुंजा गुरुद्वारा द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। जंक्शन की खुंजा से हाउसिंग बोर्ड होते हुए वापस खुंजा तक पंच प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन का जगह जगह नागरिकों ने स्वागत किया और गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेक कर मन्नतें मांगी। भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के गांव पालका में कृषि कार्य में काम आने वाले इंजन चोरी होने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और 5 दिन का समय दिया। कहा अगर 5 दिन में खुलासा नहीं हुआ तो उपखंड कार्यालय के सामने जन आंदोलन किया जाएगा। सिरोही में पिंडवाड़ा के भुजेला गांव में पति के सामने पत्नी के साथ गैंगरेप के 4 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। एक आरोपी अभी भी फरार है। नागौर के खीवसर थाना क्षेत्र के ताड़ावास गांव में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को मार डाला। पत्नी के सिर पर लोहे के सरिये से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति ने खुद को आग लगाने की कोशिश कर सुसाइड की कोशिश की, लेकिन घर के अन्य सदस्यों ने उसे पकड़ा, रस्सी से बांध दिया। इसके बाद खीवसर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची। आरोपी पति को हिरासत में लेते हुए महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया। सवाई माधोपुर में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 21,000 परीक्षार्थी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।